मैंने लिखा था कि जहर भरी महफिल में वो अमृत घोल दिए, बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दिए हैं। राहुल जी ने इस चीज को इस तरीके से सराहा कि राहुल जी ने मध्य प्रदेश में जाकर इस लास्ट वाली लाइन को बोल भी दिए। 2024 लोकसभा आम चुनाव सर पे है। तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है। जहां एक और बीजेपी कह रही है 4 से शुरू करके 40 और 40 के बाद 400 पार। 40 मतलब बिहार में लोकसभा सीट 40 है। दोस्तों आपको पता होगा बीजेपी लगातार हामी भर रही है कि एनडीए की जो सरकार है वो 40 में 40 कवर अप करेगी। उसके बाद अन्य तमाम पार्टियां उस पर भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ राजी अहमद साहब है। देखिए वेशभूषा से आपको लग रहा होगा कि यूपी के छोड़े हैं। और साथ में एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि आई सपोर्ट राहुल गांधी। ये इन्होंने रक्त से लिखा था। रक्त रंजित पे एक कविता है बहुत लंबी चौड़ी, मैं अभी नहीं सुनाऊंगा। तो ये रक्त से लिखे थे और खून से मतलब। और राहुल गांधी की यात्रा में लगातार ही रहे। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। राजी अहमद YAKB सेशन 3 फाइनलिस्ट। YAKB का मतलब क्या हुआ? यंग इंडिया के बोल। यंग इंडिया की बोल। एक कार्ड इनका ये बना हुआ है, उन्हीं के द्वारा ना बनाया गया, उन्हीं पार्टी के द्वारा। और एक है देखिए राजी अहमद भारत जोड़ो वैल्यूएबल यात्री। मतलब दिस पर्सन इज वेरी वैल्यूएबल फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड द कंसर्निंग यात्रा। तो यात्रा में बहुत वैल्यूएबल ये थे। एक कहावत मतलब एक शायरी की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तमाम उनके नेताओं के द्वारा, कद्दावर नेताओं के द्वारा, कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हम चलाते हैं। ठीक है। और ये शायरी शायद आपने की, ये आपका दावा है? हाँ, दावा नहीं, ये हकीकत है। राहुल जी भी जानते हैं, राहुल जी के सामने ही मैंने शायरी की थी। और उस वक्त सभी लोग जानते हैं, हमारे बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो लोग जानते हैं कि बलिया का शायर रजी ने इस शायरी को किया। मैं वो शायरी सुनाना चाहूंगा। मैंने लिखा था कि जहर भरी महफिल में वो अमृत घोल दिए हैं, जहर भरी महफिल में वो अमृत घोल दिए हैं, झूठेरों के सामने वो सच्चाई बोल दिए हैं। और राहुल जी की हक्कानियत आकर के तो देखो लोगों, वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दिए हैं। मोहब्बत की दुकान खोल दी है। बहुत अप्रिशिएट किया होगा लोगों ने जब आपने इस तरह का उम्दा शायरी। हाँ, ये राहुल जी ने इस चीज को इस तरीके से सराहा कि राहुल जी ने मध्य प्रदेश में जाकर इस लास्ट वाली लाइन को बोल भी दिए। तो सारे कांग्रेस के लीडर ने मतलब कि बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग, जब हम लोग चल रहे थे यात्रा में, तो बोल रहे थे कि ये शायर तुम्हारा, तो हमारे राहुल गांधी ने तुम्हारी शायरी को दोहरा दिया। तो मैं कहा कि मेरे वजह से मेरी पार्टी को जितनी फायदा हो जाए उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन मामला बड़ी टेढ़ा हो गया। मैं ज्वाइन हुआ था तमिलनाडु में। मैं एक साइंस रिसर्च का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक साइंस पर एक्सप्लेन किया है और मैंने पेटेंट कराने के लिए राहुल जी से मिलना चाहा और मिला भी। क्या चीज करवाए थे आप, थोड़ा बता दें दर्शकों को। साइंस में मैं फिजिक्स पर एक एक्सप्लेन किया हूँ और राहुल जी को मैंने बताया था उस टॉपिक के बारे में। और मैं वो चीज अभी हाइड रखना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन टॉपिक का मतलब मामला क्या था? जैसे न्यूटन्स लॉ में कुछ ऐसे बातें हैं जो एक्सप्लेन मैंने किया है। अच्छा। और राहुल जी को मैंने कहा था इसलिए क्योंकि वो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को उन्होंने मदद किया। मैं तमिलनाडु के सरजमी देगलूर में उनसे मिला, राहुल जी से बताया था, बोले कि जरूर हम मदद करेंगे, आप जरूर मिलना एक बार। और मैं फिर बताया था कि मैं एक शायर हूँ। तो राहुल जी खुश होकर के बोले थे एक शायरी सुनाओ। तो मैंने यही शायरी सुनाई थी देगलूर में। और राहुल जी ने इस चीज को मध्य प्रदेश में सुनाया भी। और अंतिम लाइन सुनाया। पूरा लाइन याद नहीं हुआ होगा। अब मान लीजिए शायर का काम शायर होता है। राहुल जी बहुत नेक आदमी है, मैं मिला इसीलिए तो मैं मिला था राहुल जी से। बहुत नेक दिल इंसान है। लेकिन इनके जो करीबी नेता हैं कुछ लोग, वो लोग नहीं चाहते हम जैसे कर्मठ और कार्यशील जो हैं वो लोग आगे बढ़ें और जुड़े। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम तो राजी जी एक चीज हम पूछना चाहेंगे। राहुल जी से आप मिले, राहुल जी बहुत नेक लगे, आपसे अच्छे से बात की, आपकी शायरी को उन्होंने फिर से दोहराया, अपने मंच से साझा किया, इस बात की खुशी आपको है। बिल्कुल है। लेकिन आपकी नाराजगी इस बात से है कि उनके करीबी जो लोग हैं, जो आगे पीछे चलते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी तरह जो टैलेंटेड हैं, यूथ हैं, किसी भी प्रांत और क्षेत्र से, किसी भी धर्म और विशेष या किसी भी जाति से आते हैं, वो करीब जाएं, है ना, वो अपने जगह को नहीं छोड़ना। और सब नाराजगी आपकी कहाँ आई? सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे हाथ में है कि मैं राहुल जी को जब वो शायरी सुनाई थी और राहुल जी ने मुझे बोला भी था कि हम मिलेंगे फिर, तो मैंने उनको मेरे को ऐसा लगा कि राहुल जी को कुछ देने के लिए कुछ क्या है भाई। तो मैंने एक अलग ही चीज अपने खून से ये कट करके अपने हैंड को कट करके आई सपोर्ट राहुल लिख करके मैंने ये देने बोले आपसे। बोलिए। ज्यादा नॉलेज तजुर्बा तो हमको है नहीं, लेकिन एक बात बोलेंगे कि इस्लाम में बोला गया है कि एक तकलीफ पहुंचाना, एक कतरा या एक रुआ भी अगर आप उखड़ते हैं ना तो वो कुफ्र होता है। कुफ्र होता है। सही।
तो फिर आपको डर नहीं लगा? अब मुझे एक ये होता है कि एक नहीं होता है कि मोहब्बत में सब जायज है, ये भी तो बताया इस्लाम ने। अच्छा। तो ऐसा मुझे लगा कि नफरत जो हमारे राहुल जी का मोहब्बत मुझे दिखा, हाँ। जैसे हमारे पीठ पर हाथ रख के हौसला दिया कि हाँ हम आपका ये साइंस वाला काम है, वो साइंस का पेटेंट वाला काम है, मैं मदद करूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत बेहतरीन और सच में बेहतरीन इंसान है राहुल जी। लेकिन जो नजदीक के जो नेता हैं ये देख लिए कि इसको तो आगे बढ़ जाएगा शायद, तो यहाँ ये तक नहीं देने दिया सबने, नहीं मिलने ही नहीं दिया। उसके बाद से मेरा पूरा वहां पर वायरल शायद हो गया था कि इसको मिलने नहीं देना है। ऐसा लगता था कि करीब नहीं जाने देते थे लोग। मतलब राहुल गांधी का कंट्रोल उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनके पास है, राहुल गांधी का कंट्रोल उन पे नहीं है। अब मान लीजिए आप जो बात बता रहे हैं इससे तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी सबों की बात सुनते हैं, लेकिन जो लोग उनको गाइड करते हैं वो आपकी तरह लोग जो होते हैं उनको उनके करीब जाने नहीं देते। देखिए बात ये है ना कि उनको मैसेज वहां तक जाने ही नहीं दे रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है और कौन मिलना चाह रहा है, कौन क्या है, ये तक नहीं जाने दे रहे हैं। और बीच में से ही तार कट कर दे रहे हैं तो फिर लाइट जलना। यात्रा करते थे उस दौरान आप उन्हीं के साथ रहते खाते पीते थे? हाँ उन्हीं के साथ मैं तमिलनाडु बॉर्डर से लेकर के जम्मू कश्मीर तक चला था। टोटल लोग मुझे पहचानते मेरे रजी शायर के नाम से, लेकिन तकलीफ तब है कि इतने बड़े पोस्ट पर मैं हूँ और मैं जा करके बोला था कि मैं आया हूँ पार्टी मीटिंग में, पार्टी ने बुलाया था। मैं बोला कि 1-2 दिन के लिए रहने का कोई बंदोबस्त होना चाहिए था। तो किसी ने कहा था नेता ही उसमें के कि वहां पर गुरु नानक है, बगल में गुरु नानक का प्लेस है, गुरु नानक द्वार जो होता है, हाँ वहां पे जाके तुम सो जाओ, वहीं पे खाना खा लो, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। बताओ इतने बड़े पोस्ट पे, नेशनल मीडिया पैनलिस्ट के पोस्ट पे हूँ और मैं कोई इंचार्ज हूँ दिल्ली का यूथ कांग्रेस का, और मेरे को बोला जा रहा है वहां पे जाओ। और ऐसे मेरे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर, उन लोगों को तकलीफें हुई तो बोला कि मैं तो झंडा उठाऊंगा ही नहीं, अब हम लोग ही झंडा उठाएं और लग्जरी वाले लोग बोलेंगे कि जाकर के तुम नाली पर सो जाओ, यही है। और ये लोग जानबूझ के बोल रहे हैं ताकि कांग्रेस की छवि बिगड़ जाए, हम लोग जैसे आदमी कांग्रेस को छोड़ दे। हमारे जैसे कितने छोड़ दिए, अभी आपको दिख रहा है कि कितने ये अभी प्रदेश के ये जो बिहार के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो भी अभी छोड़ दिए हैं। तो ये नाटक जो है ना, ये बड़े बड़े राहुल जी के जो इर्द गिर्द नेता हैं उन्हीं लोगों का ये नाटक है। ये सेट कर रहे हैं। राजीव जी एक बात बताइए, आपको लगता है कि बीजेपी में बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं उसकी अहम वजह इसी तरह की चीज है, मिस गाइडेंस है, पार्टी के अंदर में जो मतभेद हो जाता है, आपके जैसे लोग नाराज हो जाते हैं, और जो पार्टी पॉलिटिक्स के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म की तलाश रहती है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, तभी तो लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं ना। आप कांग्रेस क्यों ज्वाइन कर रहे थे? कि देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, लोगों का विकास हो। अब अगर आपको बीजेपी या किसी तरह की पार्टी, आरजेडी हो, जदयू, कोई भी अगर आपको बोले कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, हम आपको एक उचित सम्मान देते हैं, उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए, तो क्या करना चाहिए? देखिए बात यहाँ तक है कि एक इज्जत की बात है। हम लोग मान लीजिए कि हम स्टूडेंट हैं, तो हम तो एक अनपढ़ गवार इंसान है नहीं कि नाली पर सो जाओ, ये कर दो, तो मैं ये सह लूंगा। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी इज्जत के लिए कर रहे हैं ना। और मैंने इतने राहुल जी के साथ मैं इतने मतलब कि हम अपने दिल को इतने मिला लिए थे कि 196 शायरी राहुल जी पर लिखा है। 196 शायरी राहुल जी पर लिखा है। मैंने एक और शायरी सुना देता हूँ कि नफरत के जाल को वो प्यार की धार से काट रहे हैं, नफरत के जाल को वो प्यार की धार से काट रहे हैं, नफरत बुरी चीज है ये दीवारों पर पर्चा साट रहे हैं, और नफरत भरी दुनिया में आकर के तो देखो राहुल जी सड़कों पर मोहब्बत बांट रहे हैं। मैं ये भी कह दिया क्योंकि मुझे ये जो दिखा ना उस टॉपिक पर मैं हर मोमेंट पर किया हूँ शायरी। और ये जो कांग्रेस के जो इर्द गिर्द राहुल जी के जो इर्द गिर्द नेता हैं, कुछ लोग जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो चल जाए, नीचे चला जाए, वो कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता चाह नहीं रहे कि कांग्रेस का भला हो और कांग्रेस की सरकार आए। और याद रखिएगा कि ये एक कर्मठशील बलिया के हमारे भोला पांडे जी थे, वो क्षण भर में इंदिरा गांधी के वक्त में उन्होंने एक पासा पलट दिया था। याद रखिएगा कि आप समझ रहे हैं कि ये शायर है, कुछ नहीं करेगा, तो हमारा उस्ताद ने कहा था कि उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, उठा शमशीर दिखा अपना हुनर क्या लेगा, ये रही जान ये गर्दन है ये सर क्या लेगा, और एक शेर उड़ा देगा पर खच्चे तेरे, तू समझता है ये शायर है कर क्या लेगा। वाह 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 वाह, क्या राज्य, मतलब आपका कैरियर इसी में है क्या? आप शायरी हमेशा करते रहेंगे इसी तरीके से? बिल्कुल करूंगा, मैं शायरी हर मोमेंट पर करूंगा। एक मेरे को ईश्वर ने गुण दिया है तो मैं हरदम करता रहूंगा।
और मेरा मेन मकसद है देश का भला चाहता हूँ, और हर एजुकेटेड लोग चाहता है देश का भला। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे वजह से देश का भला हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाई तो करता रहूंगा और साथ साथ मैं शायरी बिल्कुल करता रहूंगा। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए, अभी के यूथ जो है ये चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और आपके जैसे बिरले ही यूथ मिलते हैं जिनके अंदर इतनी टैलेंट भरी रहती है कूट कूट के, वो शायरी भी करते हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, बावजूद इसके सड़कों की खाक भी छान रहे हैं, पार्टी में शिरकत भी कर रहे हैं, यात्रा में भी भाग ले रहे हैं। आपको कभी ये नहीं लगा कि आप भी सेटल हो जाए, इंजीनियर बन जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, और उसके बाद शादी ब्याह करके आराम से फॉरेन उरन में शिफ्ट हो जाए? हाँ बिल्कुल। ऐसा होता तो मैं बहुत जल्दी, बहुत बहुत पहले ऐसा हो गया होता, मैं सेटल हो गया होता। लेकिन मेरे अंदर दिमाग में एक ख्याल आया कि हम अपने अपने अगर कोई जॉब रख लेते हैं, या कोई हम अदर कंट्री में जा करके मैं जॉब ले सकता हूँ। मैंने स्टडी उतना कर लिया है, और लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये सिर्फ अपना भला के लिए, आप देश हित के लिए सोच, मैं देश हित के लिए सोच रहा हूँ। नहीं तो मैं बिल्कुल बढ़िया से बहुत अच्छी नौकरी में जो पकड़ लेता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ देश हित के लिए। और मेरे वजह से इन युवाओं को मैं बता दूं कि जो दिख रहा है ना कि हम बड़े पार्टी में ज्वाइन हो गए, बड़े पार्टी में, लेकिन ये हमारे कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो हम लोग कर्मठशील जैसे कार्यकर्ताओं को ऐसे ऐसे नाटक करते हैं कि दिल उतर जाता है। लेकिन याद रखना कि मैं अपने कांग्रेस पार्टी राहुल जी के लिए अपने खून से भी गिफ्ट बनाया था, और उनके मोहब्बत में 196 शायरियां लिख दिया है, और अब ऐसा मामलात आ गए कि मेरा दिल उतर आया। बिल्कुल। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए कि आप यूपी बलिया से हैं, शायरी भी करते हैं, सारे कुछ कर रहे हैं एक पार्टी में गए और आपका दिल टूट गया, इसी तरीके से पार्टियों में जाएंगे, आपको ठोकरें लगेंगी, सब कुछ होगा, दिल टूटेगा, बाद में आप चेंज कर जाइएगा, नौकरी करने लगिएगा? अभी तो ये नहीं मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक बार देखा ये चीज कि ऐसा हो रहा है, मैं भी देखूंगा कि क्या हो रहा है। अगर जहां सम्मान मिला मुझे, बहुत मतलब कि मेरे वजह से जहां भी देश के लिए अगर फायदा हुआ, देश के लिए, मेरे खुद के लिए नहीं, देश के लिए अगर फायदा रहा, तो मैं वो हर जगह पर वो काम करूंगा जहाँ पे देश के लिए फायदा हो। मैं मान लीजिए कि मैं हीरा ही रहूं और लोग मेरे को चप्पल में पहन करके चले, तो मैं तो कोई काम के लिए करने वाला हीरा नहीं बनना है, नहीं बनना नहीं है बनना है ना। अच्छा एक बात बताइए, अक्सर ऐसा कहा जाता है भारत में, तमाम जो पार्टियां के नेता हैं जो विपक्षी हैं, मान लीजिए कि कांग्रेस है तो उसके विपक्ष बीजेपी है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कोर और कट्टरवादी हिंदुत्व का झंडा उठाए हैं, आपको पता होगा। आरएसएस पे हमेशा इल्जाम लगते आया है, कहा जाता है कि मुसलमान जो है देश हित नहीं देखता है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको कष्ट होता है इस तरह की बातें अगर सुनते हैं? बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। सबसे पहली बात कि हमारा ये तमिलनाडु का लाल एपीजे अब्दुल कलाम है एक, जो कि हमारे मजहब इस्लाम से ही हैं, और उन्होंने अग्नि मिसाइल दिया, त्रिशूल मिसाइलें दी, और अग्नि मिसाइलें दी कि चीन और पाकिस्तान और पता नहीं कौन कौन सा देश अभी कांपता है। तो अगर ऐसा अगर होता मुस्लिम का, तो फिर मेरा अब्दुल कलाम क्यों ये दिया होता? एक प्रश्न यहाँ पे, रिसेंट की घटना होगा कि मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि उनको जहर दी गई, स्लो पॉइजन दिया गया, तो चलिए ये तो बयानबाजी है, बयान लोग कह रहे हैं, अपनी भावनाओं के सामने रख रहे हैं। ये भी लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जब माननीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था, इंतकाल हुआ था, तो लोग उस तरह से भीड़ नहीं जुटाए थे जितना मुख्तार अंसारी के जनाजे में आए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो ठीक है, वो मैं बताता हूँ, लेकिन एक बात बहुत तकलीफ की है कि एक नरसिम्हा राव यती जो हैं, वो बोलते हैं कि अब्दुल कलाम आतंकवादी था, ये था वो था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे बहुत ज्यादा मुझे तकलीफें होती हैं, क्योंकि ये कोई इंसान जो अपने 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 टोटल धन दौलत को ही भारत सरकार के नाम कर दिया एपीजे अब्दुल कलाम ने, और अपने लगन से मिसाइल को बनाया। जब हमारा परमाणुहीन देश था तब परमाणु सशक्तिकरण बनाया, और उसको उस इंसान को ये लोग कहते हैं कि वो आतंकवादी था, ये था, और पता नहीं ये कहाँ से। एक बात बताइए, आपको ये कभी फील हुआ, आप यूपी में रहते हैं, कि सॉफ्ट जो मुस्लिम होता है, सॉफ्ट कॉर्नर मुस्लिम जो होता है, जो रेडिकलाइज नहीं होता है, कट्टर मतलब धर्मवादी नहीं होता है, उसको रेस्ट ऑफ द मुसलमान जो दूसरे मुसलमान हैं, क्या उसको उस तरीके से नहीं लेते हैं अपनी कम्युनिटी में? मेरे को मानना यह है कि मुस्लिम का मतलब, मैं 3 लाइन में बताता हूँ। मैंने मजहब सनातन की एक किताब पर भी अध्ययन किया है, मैं साइंस रिसर्च का हूँ, तो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है वो सब, तो मैंने पढ़ा है, तो एक चीज मुझे मिला कि जो वेद में हमारे सनातन मजहब के जो आइडियल मंत्र है वो ये है कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ने नास्ते किंच, एक ईश्वर है दूसरा नहीं है।
एकम सत्य प्रभुता विधान थे, वो ईश्वर जिसका कोई प्रतिभा नहीं, यानी स्टैचू नहीं। इसी चीज को जब मैं बाइबल में पढ़ता हूं तो उसमें लिखा हुआ है कि देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। ईश्वर एक है, दूसरा नहीं। इसी चीज को हम अपने इस्लाम में पढ़ते हैं तो है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं। द समथिंग इज रिटन इन ऑल द बुक्स, सभी किताब में एक ही कॉमन चीज दिख रहा है। तो मैं मुस्लिम हूं, मैं जानता हूं कि मजहब कोई खराब नहीं, वो लोग खराब हैं जो चीज अपने मजहब को नहीं समझ रहे हैं। मजहब सभी जो है वो मोहब्बत और इंसानियत ही सिखाता है, लेकिन ये आप लोग ये मानते हैं ना, एज ए मुसलमान, इस देश का मुसलमान ये मानता है ना कि हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारा हमारा इस्लाम का पहला स्टेज ही है कि तुम सभी लोगों से मोहब्बत से पेश आओ और सभी लोगों से प्रेम करो। सभी धर्म को हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब तुम उस वक्त तक मुस्लिम नहीं हो सकते जब तक तुम सभी धर्म के प्रवर्तकों को तुम अपना नबी ना मान लो। मेरे से समझो ना, मैं समझाऊंगा इस चीज को, मैंने अध्ययन किया है उस चीज को। वो मैं मानता हूँ, मैं जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं मानता हूँ। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम है तो कहता है हिंदू गलत है, हिंदू है तो कहता है मुस्लिम गलत है। गलत तो हर लोग है जो ये कहता है कि हिंदू गलत है मुस्लिम गलत है। गलत तो हर लोग है, सही वो है जो इंसानियत पर और सभी लोगों से मोहब्बत से पेश आता है। राजी जी, एक बात बताइए, बीजेपी अगर आपको अभी बोलती है कि आप इतने अच्छे कार्यकर्ता अगर कांग्रेस के लिए साबित नहीं हो पाए, आपके अंदर इतनी टैलेंट है, और बीजेपी अगर आपको बोलती है कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, हाँ, तो आपका स्वागत है। तो आप इसको सबसे पहली बात, आप जान ही रहे हैं कि कितने नफरत वाली बातें मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। तो मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ। और मैं एक सेकंड, प्रधानमंत्री तो ये बोलते हैं कि हमने जितनी योजनाएं निकाली उसमें सबका बराबर का हिस्सेदारी है, किसी से कोई भेदभाव नहीं हुआ, आप चाहें तो डाटा उठा के देख सकते हैं। देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री का हाँ ये सही है, सही है, गलत नहीं है। प्रधानमंत्री जी गलत नहीं कहना है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री। मामलात ये हैं कि आप जो महफिल में जो समाज में नफरत फैला हुआ है ना, ये आप मीडिया वाले हैं, आप खुद जानते हैं कि किसने और कैसे फैल गया। पहले ऐसा माहौल नहीं था। अब हिंदू और मुस्लिम सब लोगों के नजर में तुम्हारे नाम के आगे मोहम्मद लगा है तो तुम अंधकवादी हो, और जो मुस्लिम है वो कहता है तुम हिंदू हो तो तुम इस्लाम के हो ही नहीं सकते। तो ये जो नफरत फैलाया गया है वो किसके द्वारा फैलाया गया वो बेखूबी जानते हैं आप। तो मैं ये चीज नहीं कहूंगा कि मैं किस पार्टी में जा रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं उस जगह पे काम करूंगा जहां पे हमारे देश के लिए हित हो। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ देश की। बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए क्योंकि इस्लाम के बेस पे पाकिस्तान बना था, जो लोग यहाँ रह गए उनको हिंदू राष्ट्र होने में क्या दिक्कत है? तो भारत राष्ट्र भी होने में कोई दिक्कत नहीं है हमको तो क्योंकि हमारा भारत उस वक्त से है जब से ये दुनिया बनी थी। क्योंकि हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान, चीन, जापान जो भी हैं, अमेरिका जैसे लोग देखते हैं मोहब्बत के नजर से कि हाँ एक ऐसा तनहा देश जहाँ पे इंद्रधनुष के जैसे लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। अब इसको एक सिंबल दे करके ये भारत की तौहीनी होगी। ये एक भारत, ये बांटना हो जाएगा, दायरे में रखना हो जाएगा, बिल्कुल। हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हमारा भारत भारत ही रहेगा। और भारत ये एक मोहब्बत की प्रतीक है। इसे आप इंद्रधनुष, गुलदस्ता, ये फूलों का गुलदस्ता है, इसे फूलों का गुलदस्ता ही रहने दिया जाए, इसे कोई रंग ना दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजी जी। और साथ में एक भाई भी हैं, खड़े हैं, आप भी इनके साथ हैं यूपी से। क्या माहौल है यूपी का? अच्छा है। योगी बाबा मतलब जो लगाम लगा रहे हैं अपराधियों पे, बहुत सारे अपराधी है, सिर्फ उसको मुसलमान हिंदू के बीच में नहीं हम बांटेंगे। कैसा उनका कार्रवाई है? अब इससे तो अच्छा है, अब देखिए आगे चल क्या होता है। शांति है वहाँ? हाँ शांति है, शांति है। शांति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शांति है। और आपका शुभ नाम? अभिषेक कुमार गुप्ता। अभिषेक कुमार गुप्ता। अभिषेक कुमार गुप्ता और राजी अहमद हमारे साथ थे, यूपी बलिया से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी चीजों पे हमने चर्चा की और चर्चा इस बात पे भी की कि आज देश में जो पार्टियां हैं उसको लोग किस तरीके से देखते हैं और क्यों पार्टियां जो है इस तरह की चीजों को फैलाती है। ये तो एक रिसर्च और शोध का विषय है, आप लोग सोचिएगा और इस पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल के जितना ही बने रहे।